आज अम्मा मेरी शादी कर रही थी। जो ही मुझे रुखसत किया तो अम्मा मेरे कान में बोली, शौहर के साथ हर हाल में गुजारा करना है। मैं ये सुनकर आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद शौहर कमरे में आया और मुझे हाथ से पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं मरियम शायद इस दुनिया की वो वाहिद लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, अम्मा मुझे आईने नहीं देखने देती थी। मुझ पे बड़ी सख्त पाबंदी लगाई हुई थी। अम्मा ना कहीं जाने आने देती, ना किसी से मिलने जुलने देती। अम्मा ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर तूने शीशा देख लिया तो उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वो हर किसी से मुझे छुपा के रखती थी और फिर मैंने भी अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद कभी अपनी सूरत आईने में ना देखी। हालांकि माँ मुझे कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है, पूरे खानदान में तेरे जैसा कोई नहीं दिख, और कभी कहती थी कि तुम अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छुपा के रखो। दोनों बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं सोचती कि अम्मा की कौन सी बात पे यकीन करूं। अम्मा ने उस घर से घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को उससे छुप कर देख ना लूं, लेकिन मुझे अम्मा की बात मानी थी। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। इस वजह से स्कूल में भी निकाब करके जाती थी, सिर्फ आंखें नजर आती थी। मैं घर में बगैर निकाब के घूमती रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो सब मेरी तारीफ किया करते थे, मैं बहुत प्यारी हूँ। लेकिन जब से अम्मा ने पाबंदी लगाई थी सब बातें भूल गई थी। लेकिन जब मैं खिड़की पे खड़ी होती तो नीचे सड़क पे आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ के सताइशी नजरों से क्यों देखते थे। अगर मैं बदसूरत थी तो उन लोगों को तो मुझसे कराहत आनी चाहिए थी। कभी ये सारी बातें मेरे ज़हन में मचलती रहती और मैं इन सब बातों पे तवज्जो नहीं देना चाहती थी। काफी दिन ऐसे एक नया सब्जी वाला पठान गली से गुजरने लगा जो बहुत ही खूबसूरत था। अक्सर उसे खिड़की से देखती रहती। वो भी मुझे आते जाते बहुत देखता था। उस दिन घर में सब्जी खत्म हो गई थी, अम्मा बाहर गई थी। मैंने सब्जी वाली की आवाज सुनकर खिड़की से झांका। ये वही सब्जी वाला खूबसूरत पठान था। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। पूछा, सब्जी लेनी है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला, क्या दूं? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा भी घर पर नहीं है। उसने कहा, जो लेना है ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज यहाँ से गुजरता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम सब्जी दे दो, कल पैसे दे दूंगी। उसने खामोशी से मुझे सब्जी पकड़ाई, शॉपर देते हुए मेरे हाथ पे अपना हाथ रख दिया और मुस्कुरा के मुझे देखने लगा। मैं शर्मा के अंदर चली गई, दरवाजा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। अम्मा आई तो उन्हें बताया कि मैंने आज सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर सब्जी बनाई है, पैसे दे दो, कल उसे दे दूंगी। अम्मा से पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए और सुबह का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज लगाई, मैं भागी भागी दरवाजा खोल के उसकी तरफ पैसे बढ़ाए। वो आया, मेरे हाथ को छूते हुए इसलिए मैं फौरन अंदर चली आई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक मलंग भी गुजर रहा था जो हक अल्लाह की सदाएं लगा रहा था। उसको देखकर मुझे वहशत आने लगी। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी और पठान सब्जी फरोश के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर उसे सब्जी लिया करती थी, वो भी सब्जी के बहाने मेरे हाथ को छू लेता था। अब वो मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में रखती थी और कभी वो मुझे मुफ्त में सब्जी पकड़ा जाता। फिर एक दिन वो सब्जी देते हुए खत भी पकड़ा गया। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा और खत अपने दुपट्टे में छुपा लिया। अंदर आकर खत छुपा के रख दिया। रात को जब अम्मा गहरी नींद सो गई तब मैंने वो खत निकाल कर पढ़ा, जिसमें पठान ने अपना नाम इस्माइल बताया था और मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया था और शादी की पेशकश जाहिर की और मुझसे खत का जवाब भी मांगा था। मैंने उसी वक्त कागज का उठा के खत का जवाब लिखना शुरू कर दिया और उससे कहा, मेरा नाम मरियम है और मुझे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं होगा। खत लिखकर मैंने छुपा दिया, पर मैं बिस्तर पर लेटकर पठान के बारे में सोचने लगी। अगले दिन मैं झाड़ू दे रही थी कि अब सब्जी वाले की आवाज मेरे कानों के साथ टकराई। दिल की धड़कन तेज हो गई। धड़कन को संभालते हुए मैंने खत लेकर दरवाजे पे गई। उसने सब्जी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने उसे खत दे दिया। उसी वक्त वो मलंग बाबा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आई। बावर्ची खाने में सब्जी रखी और छुरी उठा के सब्जी छीलते हुए सोचने लगी कि अम्मा तो मुझे बदसूरत कहती है और ये खूबसूरत सब्जी वाला पठान क्यों मुझ पे फिदा हो गया है? उसकी आंखें खराब हैं क्या? और इसी तरह ये खत का एक सिलसिला चल निकला। मैं उससे खत में पूछा करती थी कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वो लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब तुम खिड़की से झांकते हुए
मुझे देखा करती थी। मैं तो इस्माइल की मोहब्बत पाके मेरा इत्मीनान व बहाल होता जा रहा था। मोहल्ले की एक औरत अम्मा के पास बैठी थी और वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं बावर्ची खाने में चाय बना रही थी, उनकी आवाज से यहाँ तक सुनाई दे रही थी। वो अम्मा से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई, इसके लिए कोई रिश्ता देखा है तुमने? मेरी अम्मा बोलने लगी, नहीं, और मरियम से कौन शादी करेगा भला? आज ठीक ठाक तो लगती है मरियम, मिल जाएगा रिश्ता, खाला ने कहा। और ये बातें सुनते हुए चाय को उबलता हुआ देखकर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपने दुपट्टे से अपने बहते आंसू पोंछने लगी और चाय कप में निकाल के खाला को दे आई। अब अम्मा की बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मैं सारी रात अपने दुख पे रोती रहती थी। अक्सर काम करते हुए सब्जी फरोशी आवाज मेरे कान में पड़ी। झाड़ू लगाते हुए रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि इस्माइल के सामने जाऊं। वो दिन में 2 दिन मैं नहीं गई। तीसरे दिन वो देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाज से लगाता रहा। अम्मा भी घर पे नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा सब्जी नहीं चाहिए, तो वो पास आया और शिकवा किया कि मैं क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने उससे कहा कि कोई फायदा नहीं, अम्मा हमारी शादी कभी नहीं होने देगी, तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो वो नाराज होकर कहने लगा कि शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां मलंग बाबा को आता देखकर मैं अंदर चली आई। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि उस सब्जी वाले ने आवाज लगाई। मैंने झट से हाथ धो के दुपट्टे से पहुंचे और दरवाजा खोला। उसने सब्जी के साथ मुझे खत पकड़ाया और गली में मुड़ गया। सारे काम निपटाने के बाद अम्मा के सोने का इंतजार करने लगी। जब वो सो गई तब मैंने वो खत निकाला और खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें इस्माइल ने लिखा था कि अम्मा से बात करो, अगर वो मानती है तो ठीक, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा। खत का जवाब जरूर देना, फकत तुम्हारा इस्माइल। मैं जवाब लिखने लगी कि इस्माइल, अम्मा से बात करना फजूल है, वो मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि भाग के शादी करना ही वाहिद रास्ता है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिख के मैंने छुपा कर रख दिया। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज लगाई मैं दौड़ी हुई दरवाजे पर गई और दरवाजा खोला कि उसे खत पकड़ा कर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। और कुछ दिन यूं ही खत चलते रहे और दोनों के मुतफक्का राय से घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस मौके का इंतजार था। उस रात में पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब बस अम्मा के सोते ही यहाँ से निकल जाना था। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में चली गई है तो मैं आहिस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकाल कर ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग निकाला। बैग उठा के कंधे पर डालकर दबे पांव बाहर निकली, चप्पल पहने और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। और छत से छलांग मारकर कूदना था क्योंकि दरवाजे को अम्मा ने ताला लगा रखा था। खामोशी से बिना आवाज किए छत पर पहुंची। नीचे देखा तो इस्माइल खड़ा था। छत की ऊंचाई ज्यादा ना थी, मैं इसलिए छलांग मारकर कूद गई। मुझे इस्माइल ने सहारा देकर उठाया और उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त ना जाने कहां से वो मलंग आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही मलंग था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था, हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता था। मुझे पीछे खींचकर बोला, कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत रोंदने चली गई थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन वो बहुत ताकतवर था, मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस मलंग ने एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का गिरेबान और उस पर थप्पड़ों की बौछार कर उसे धक्का दिया और बोला, शक्ल गुम करो अपनी, आइंदा यहाँ दिखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। इस्माइल वहां से भाग गया। मैं रोकर उसे पुकारती रह गई। अब मलंग मुझे घसीटता और दरवाजे तक लाया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा बुखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मुझे उस मलंग के साथ वहां देखकर चलाने लगी कि ये सब क्या है। मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता हुआ अंदर लाकर धक्का देकर बोला, ये तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर सब्जी वाले के साथ भाग रही थी, संभालो। मैं खामोशी से वहां बैठी थी। अम्मा कह रही थी, कौन ब्याएगा तुझे? तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? अम्मा मुझे मारते हुए ये बोली। ये सुनकर वो मलंग जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? अम्मा ये सुनकर बोली, तू करेगा शादी? हाँ मैं करूंगा इससे शादी। वो कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अम्मा बोली, ठीक है तो फिर इस जुमे को मैं आऊंगा और इससे निकाह करके यहाँ से ले जाऊंगा। वो चला गया। मैं बहुत चिल्लाई। अम्मा के पैर पकड़े कि मेरी शादी इस मलंग से ना करो, मगर वो नहीं मानी। फिर बोली, कौन सा वो मलंग तुझसे शादी करेगा? ऐसी ही एक बात करके गया था, तुम देखना वो नहीं आएगा। उस दिन जुम्मा था। मैं परेशान थी कि कहीं सचमुच वो मलंग ना आ जाए मुझसे शादी करने के लिए। काफी वक्त गुजर गया, वो ना आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। इस्माइल ने पलट कर मेरी खबर तक ना ली। उसके झूठे मोहब्बत के दामों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी। अचानक दरवाजा खटका। मैं चौंक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो एक खुश शक्ल नौजवान वहां खड़ा था। उसके साथ 2 गवाह और काजी भी थे। अम्मा से कहने लगे, मैं वही मलंग हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अम्मा खुश होकर उसको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया था और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई।
کچھ دیر بعد میرا برخوردار شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹتا اور شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چینخ نکل گئی۔ میں وہاں سے فوراً پیچھے ہٹی، مجھ پہ لرزہ طاری ہو گئی۔ اماں تو سچ کہتی، میری شکل کسی ہبت ناک جانور جیسی تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کرا رہا تھا اور بولا جو تم دیکھ رہی ہو وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کیفیت تم پر گزر رہی ہے اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا وہ کیسے؟ وہ بولا اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اسی وقت واپس اماں کے پاس لے آیا اور بولا کہ تمہاری بیٹی کی اس جانور جیسی شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تم راز سے پردہ اٹھا ہی دو، اپنی بیٹی کو سب بتا دو۔ اب ماں رونے لگی اور کہا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی، ایک دن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا۔ وہ حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ بچ گیا، وہ خود مر گئی، اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کے بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور میرا شوہر بولا جانتی وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا تھا۔ وہ کہتا رہا کہ اس حامد سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی، میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا تم صرف اماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ سب کو ہی مجھے دیکھ کر کراہت آتی تھی، لوگ ان کھاتے تھے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہو کر کسی درس گاہ میں پناہ لے کر بیٹھ کر وہاں درس گاہ کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ مجھے بہت شفقت سے پیش آئے تھے اور روز مجھ پر دم درود کرتے اور دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا یہ وظیفہ دن رات پڑھتے رہو، تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا ہے جس سے تمہارے لیے نقصان ہوا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی، تم وظیفے پڑھو گے تو ان کی برکت سے شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفہ دل لگا کر پڑھنے لگا۔ روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ سے ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھتا میں کیسا دکھتا ہوں، کہتے تم بہت خوبصورت نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت یہ عمل کیا کرتی تھی، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اور جب میں تمہارے گھر تک پہنچا تم سے پوچھنے کے لیے کہ تم ایسا کیوں کیا کرتی تھی، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کیا کرتی تھی اور خط دیا کرتی تھی اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا کہ اپنے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے دوں، اس لیے اس رات میں نے تمہارے گھر کے باہر پہرا دیتا رہا، اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو میری اماں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی اماں تم ٹھیک کہتی تھی کہ میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ اماں رونے لگی۔ مریم میرا شوہر اکبر کہنے لگا تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری ماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درس گاہ لے کر جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آج 40واں دن تھا۔ مجھے درس گاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کرواتے ہوئے میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ وظیفہ پورا ہوا، بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر منہ دھو کر باہر نکلی تو میری نظر شیشے پہ پڑی، شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ شیشے کو بالکل غور سے دیکھنے لگی، اب مجھے یقین آ گیا کہ وہ پیاری سی لڑکی کوئی اور نہیں، میں ہوں۔